युद्ध बनता जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जलसे हो रहे हैं, मौलानाओं की तकरीरें हो रही हैं, सियासी पार्टियां खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने के लिए हर मंच पर मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। इन जमावड़ों में वक्फ कानून पर कम और सरकार को धमकाने और इस्लामी एजेंडे के प्रचार पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। बिहार का किशनगंज हो या फिर ओवैसी का हैदराबाद, हर तरफ मुसलमानों को उकसाने का खेल खेला जा रहा है। कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है और फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान हो रहा है। वक्फ कानून का मुद्दा पूरी तरह से प्रबंधन का मामला है, लेकिन उसे मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल है, लेकिन बावजूद इसके प्रोटेस्ट और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वक्फ कानून की आड़ में भड़का हुआ एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। किशनगंज में खुलेआम कफन बांधकर मैदान में उतरने का ऐलान हुआ। सब्र का बांध टूट जाने पर मुसलमानों को कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये धमकाया गया। हैदराबाद में भी यही हुआ। सिर कलम करा लेने की बात हुई। गर्मी पैदा करने और गर्मी बढ़ाते रहने का संदेश दिया गया। मसलक खसलत नस्ल नस्बत शेखा संगत सोबत पारो गदे दी गावे कदे नहीं बनदी जतन करे जो हजारों। मुकाबला पहले आपको सुनाते हैं कैसे वक्फ के नाम पर आज का मुकाबला सुन्नियत सनातन और संविधान के बीच में है। आज का मुकाबला हिंदू और मुसलमान के बीच में है। औहदे, औरत और पैसे के लिए जो लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, ना उनको आज़ादी की जंग का बयान है, ना वो ये जानते हैं कि क्या बलिदान है, और ना ये जानते हैं कि क्या वैदिक इस्लाम भारत की शान है। मंदिर ढाए तू मस्जिद ढैया जो दिल कर दा तू ढैंदा दिल गरीबां दा कदे न ढाई शेख अजय भी कहना। वक्फ के बिल का घमासान, इस पर पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर डॉक्टर शेख का बयान। मैंने 2019 में मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री की हैसियत से मोदी जी महान के पीएमओ में, अमित शाह जी के एचएमओ में और गवर्नर जे.एंड के सतपाल मलिक जी के राजभवन में 7 सूत्रीय पेटिशन वक्फ 370-35A बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, हम अगर चाहें तो इन तमाम लोगों को लेकर के सड़क पर खड़े हो सकते हैं, जाति जनगणना सड़क जाम कर सकते हैं और आरक्षण के ऊपर दायर कराई और इस पूरे इलाके को जो है और 3 साल का मोदी जी का संदेश तो बात आंदोलन की जन जन तक पहुंचाया। आंदोलन में किस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो आपने सुन लिया। इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। 2014 में मोदी जी का बहुमत आया। 2019 में मोदी जी ने अपना 1925 का आरएसएस का संकल्प दोहराया। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रही हूँ, 1-1 मिनट में अपना ओपनिंग रिमार्क निशाना
नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बनाया और इनको अर्बन नक्सली, संविधान विरोधी, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी बताया। यहाँ तक कि गौरसेवादी सनातनी बन गया और गांधीवादी से नफरत पैदा की गई। नफरत का एक ही कारण था कि जो बयान अनशन भारतीय संविधान को बचाने के लिए नेहरू गांधी ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से ऐलान कराया। इस जमात पर सरदार पटेल ने बैन लगा करके राजाओं का राज मिटाया। आज वो वक्त आ गया कि जब जो राजपाट चलाने के लिए जो राजा कांग्रेसी बन गए थे वो आज बीजेपी में हैं और अपने हिंदुत्व का झंडा बरकरार रखे हुए हैं। और मेरी पेटिशन 7 सूत्रीय के मुताबिक मैंने ये लिखा कि अब पहला चुनाव 3 सा से, दूसरा 3 गा से और पहला 3 सा से, दूसरा 3 गा से और तीसरा आपने विनाशकाली विपरीत बुद्धि से एक लंगड़ी सरकार बना करके जीत लिया और वक्फ का बिल मंजूर करा लिया, जिसके लिए मेरी पेटिशन के मुताबिक 3 ही हमने 2 विरोध इसके किए थे, बाकी हम इस बिल के पक्ष में रहे। और बाहरी मदरसों पर बैन लगाने के लिए हमने दरख्वास्त की थी। मदरसों में तोता बनाने के लिए हमने दरख्वास्त की थी और बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद हमने बताया। अयोध्या को अयोध्या के पक्ष में इकबाल अंसारी से भूमि उनको दे करके कोर्ट में फैसला कराया। आज भी कोर्ट में वही फैसला चल रहा है जो हमने अब भी वही बताया कि आर्टिकल 25, 26 और सूरह निसा की आयत 62 के मुताबिक आज भी फैसला कराया जाए। हम धन्यवाद करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जज का जिन्होंने 2 बातों पर स्टे लगाया, जो हमारे अभियान में जो हमारा मुद्दा था कि गैर मुकल्लिद को और गैर मज़हब को सुन्नी बोर्ड का अध्यक्ष न बनाया जाए। हर जात, जमात और धर्म के नाम पर जो भी अपने अपने पंथ हैं, जिस तरीके से उनका कानून है, चाहे गुरुद्वारों में हो, चाहे मठों में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे गिरजाघरों में हो, कि जिस अकीदे आस्था के मुताबिक कोई संस्था है या धार्मिक इदारा है, उसका अध्यक्ष उसी पंथ का होना अनिवार्य है, जो अदालत ने 7 दिन का स्टे लगाया। नंबर 2, 1947 में जिस भूमि को दुश्मन की भूमि जान करके, शत्रु की भूमि बता करके इस पर
सरकार का अधिकार जताया, हमने इसका विरोध जताया कि वक़्फ़ जो है वो सबसे बड़ा दान है। वक़्फ़ की हुई भूमि जो है उसका न सरकार मालिक बन सकती है और न हो। तीसरा हमारा निवेदन हमारे इस साफ सुथरे पिटीशन में था कि जो लोग जात, जमात और धर्म के नाम पर भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, ओहदे, औरत और पैसे के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, संविधान की किसी धारा को काटने पर उनको देखते ही गोली मार देने का आदेश होना चाहिए। और जो मुसलमान शरिया कर रहे हैं उनको बलात्कार की, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की और किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की वही सज़ा होनी चाहिए जो आखिरी नबी ने बताई और जो हमने अपनी पिटीशन में बताया कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से, यानी ओहदे, औरत और पैसे के लिए, जो इन 3 बातों को आकाए दो जहां की बदलेगा, उसको सज़ा उसी तरीके से दी जाए जिस मज़हब को वो मानता है और वक़्फ़ का फ़ैसला भी उसी अक़ीदे के मुताबिक किया जाए जिस अक़ीदे का वो बोर्ड है। तो मैं बोर्ड जो जमीनों को देखता है, जमीनों का प्रशासन करता है, उसके तौर पर इसमें उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जिन्होंने इसमें मज़हब के नाम पर वक़्फ़ बोर्ड में भी अत्याचार कराया, हदीस व कुरान को तोड़ाया, संविधान को बदलाया और अभिव्यक्ति की समझ की आज़ादी समझकर इस्लामिक इदारों पर, इस्लामिक इदारों में अपना कानून चलाया। अपना कानून न चलेगा न चलाया जाएगा। मैं आज भी नहीं है। अभी तक वक्फ बोर्ड जितने भी स्टेट के थे वो करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बिल्डरों से ये निवेदन करूंगा बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे कि पहले रसूलुल्लाह के दीन की अतायत करें, मुल्ला के दीन को छोड़ करके बात करें और एकजुट हो जाएं और परेशान वही लोग और जिन लोगों ने वक्त की जमीनों पर शॉपिंग कम्प्लेक्स अगर सनातनी बोर्ड है तो उसको उसमें सनातनी, सिख का कोई ट्रस्ट है, गुरुद्वारा है, उसमें सिख, रविदासियों का रविदास, दयानंद वालों का दयानंद और भीम आर्मी वालों का भीम आर्मी का वो किया जाए और भारतीय संविधान के मुताबिक उन लोगों के ऊपर लोकतंत्र के हिसाब से तो बिल भी ठीक नहीं है और प्राचीन उस पर आपने जो अपने ओपनिंग कमेंट उन लोगों पर बैन लगाया जाए जिस तरीके से करनी सेना ने एक हरिजन विधायक का बयान देने पर कानून को हाथ में लिया और आज सुनने में आ रहा है कि किसी ने करनी सेना के भी किसी खास आदमी के हत्या कर दी। ऐसे हत्यारों को भारतीय संविधान के मुताबिक सजा दिलाई जाए और उन मुसलमानों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी जमात से नजदी वहाबी, बातिल यजीदी और सुल्ला कुल्ली राफजी को बाहर किया, लगातार करते रहिए ताकि आज जो मुल्ला आपस में ये समझौता उलमाए के उस पर कर रहे हैं या यजीदी के बाप को भी हजरत माविया को
और डेमोक्रेटिक हजरत अली के साथ मुकाबला करा रहे हैं, असवाब बता रहे हैं, और इमाम हसन और हुसैन को और यजीद को असवाबों की औलाद बता करके तो फिर अब संसद में करबला तो के है मैदान में जब संसद जो में अकीदे नहीं की है, जंग हुई, तो हुकूमत तक बात उसको पहुंचाने भी का तरीका असवाबों सड़क ही के बेटों होती की है। लड़ाई बता रहे हैं। फिर यहाँ गलती वो है। खुद यजीदी हैं, नजदी हैं, का मसला रहा नहीं। उनको अब तो हुकूमत को नबी समझाने करीम का सल्लल्लाहु अलैहि मसला वसल्लम तो सुप्रीम कोर्ट के में किसी मामला। फरमान का ज्ञान नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसलिए वो ज्ञान दे रहे हैं। भाई जो आपकी आपत्ति और थी, तो जो आपत्ति को वैदिक सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इस्लाम तो ये सड़क पर को उतरता जानते है। नहीं, ये गर्मी पैदा वो करके, आदम से ये लेकर के कदम कल बांध की कर करने के अवतार लिए तक क्या करना जो चाह रहे हैं? 1,24,000 संदेशवाहक आए, आरिफ उनको कानून हिंदू को देश मुसलमान के में बांट रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं। जबकि जिस तरह आजादी 33 का आपने बयान अपन केवल बहन कुरान में है, कुर्बानियां दी हैं। और 1,24,000 में से अगर 33 घटाया जाए, वो सभी जो हैं वो संदेशवाहक हैं। आदम से लेकर के कल की अवतार तक एक ही संदेश लाए, सत्यमेव जयते कह करके 4 युगों में अलिफ वाव मीम से, यानी ओम से, अपना अपने तरीके से, अपनी अपनी जुबान में, अपनी अपनी भाषा में उन्होंने संदेश सुनाए। आखिरी संदेश अलिफ अल्लाह, वाव मैंने और, मीम मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। अलिफ वाव मीम ओम, ओम का अर्थ है अलिफ ला इलाहा इल्लल्लाह, जमा मीम बराबर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए ना 3 चीज़ें सबकी एक हैं, धर्म एक, खुदा एक, और डीएनए एक। जो एक दूसरे को हमने जात जमात और धर्म के नाम पर बांट लिया, आपको खुदा को भी बांटने लगे हैं। जो खुदा को बांटेंगे वो खुद खुदाई दावा करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। ये HHAQ का बयान है, यही वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान है। सत्य जानने के लिए HHAQ को सब्सक्राइब करें। दुनिया फानी है, मौत तो सबको आनी है, इसलिए मौत से न डरें। खुदा तुम्हारी आकबत को सुधारे। और जो जमातें अपना अपना दावा कर रही हैं, वो गरीबों को ना मरवाएं और हिंदू मुसलमान न कराएं। ये मुल्क सर्वधर्म सौहार्द का गहवारा है, इसलिए इसका संविधान हमें जान से प्यारा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और उनका समर्थन करने वाले लोग जो टीवी चैनल पर बैठकर समर्थन कर रहे हैं, इनकी जांच कीजिए, इनका पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन खोजिए, इनके बैंक अकाउंट की जांच कीजिए, इनके घरों की जांच कीजिए। ये देश को तोड़ने की प्लानिंग है, जिन्ना 2 वाली प्लानिंग। देश को तोड़ने की प्लानिंग जो है, वो आप जैसे वक्ता और प्रवक्ता करा रहे हैं। करनी सेना जैसे लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। हिंदू हिंदू से लड़ाएंगे, मुसलमान मुसलमान से लड़ेंगे, सिख सिख से लड़ेंगे, ईसाई ईसाई से लड़ेंगे। और ये लड़ाई जो है वो 2013 से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और अपना संकल्प जो 1925 में RSS ने लिया था, वो पूरा नहीं कर सके। और जिन्ना जैसे बदअकीदा ने ऐसी जमातों का समर्थन लेकर के देश को तुड़ा दिया। अब आप जिन्ना की नकल करेंगे और हिंदुत्व के नाम पर भारत को तुड़ा देंगे, क्योंकि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं और भारत जो है वो सबका मुल्क है। सबने इसको आज़ाद कराने में सबने बलिदान दिया। किसी एक जात जमात का विशेष इसमें योगदान नहीं। जय हिंद। मस्जिदों के लिए एक मुसलमान खड़ा हो जाएगा। कौन सी मस्जिद छीन ली आपके इस कानून में?
उन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद मेरी छीन ली, संभल के मस्जिद में 5 बेगुनाह को गोली मार दिया गया। आप भारतीय कोर्ट को मथुरा मानते हैं। काशी के नाम पर फसाद ये आपका बनावटी बयान है। वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से इसका मुतालिया करें। यदि नहीं आपको कुछ आता है तो मेरे HHAQ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग मत डरें। उतर गए थे और उसके बाद नीतीश कुमार